हेलो एवरीवन, वेलकम टू काइटली। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर अवेयरनेस रिलेटेड क्वेश्चंस एंड दिस इज गोइंग टू बी डे 8। एंड अगर आपने बाकी के सेशंस नहीं देखे हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पे आपको डेली सेशंस मिल जाएंगे। डेली सेशंस का अपडेट मिल जाएगा जब भी मैं सेशन अपलोड करती हूँ। एंड अप्रॉक्स मैं 8:30 से 9 PM के बीच में अपलोड करती हूँ, तो आप लोग वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर RRB PO एंड क्लर्क मेंस। आप लोगों के कमेंट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, आप लोग के रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं एग्जाम तक इस सेशन को ज़रूर कंटिन्यू करूँगी। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते रहा करिए कि आप लोग को सेशन कैसा लग रहा है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF भी मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कंप्यूटर अवेयरनेस बंडल PDF कोर्स के बारे में। ये सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ के मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं कंप्यूटर की फॉर RRB PO एंड क्लर्क मेंस। यहाँ पे तो मैं आपको फ्री सेशंस देती हूँ, बट आपको कहीं ना कहीं PDFs की नीड होती है, कुछ वीडियो सेशंस की नीड होती है टॉपिक वाइज, तो वो जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा इस बंडल PDF कोर्स में। तो बहुत ही नॉमिनल रेट्स में है, 99 रुपीज़ में आपको ना सिर्फ और सिर्फ PDFs मिलेंगी, बट साथ ही साथ आपको वीडियो सेशंस भी मिलेंगे एंड टॉपिक वाइज चीज़ें मिलेंगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। साथ ही साथ टॉपिक वाइज आप सेशन चाहते हैं तो वो भी बता दीजिएगा, मैं फ्री सेशंस भी ले आऊँगी। तो 99 रुपीज़ का है, परचेज ज़रूर कर लीजिए, आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं सेशन को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ सेगमेंटिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर। सो ट्रैक्स एंड सेक्टर्स के फॉर्म में सेगमेंटिंग करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑप्शन E, दैट इज फॉर्मेटिंग। तो उसे कहा जाता है फॉर्मेटिंग। देन नेक्स्ट है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक के लिए हम कौन सी की का यूज़ करते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन E, दैट इज कंट्रोल+Enter। कंट्रोल+Enter की का यूज़ करते हैं टू इंसर्ट अ पेज ब्रेक। देन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की इज़ यूज फॉर स्लाइड शो। तो आप अगर PPT बना रहे हैं और आपको स्लाइड शो करना है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? F4, F5, Ctrl+P, F12, Ctrl+Alt+Del। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन B, दैट इज F5 का यूज़ करेंगे तो आपको जो स्लाइड शो है फर्स्ट स्लाइड से आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट है, अगर आपको पावर पॉइंट व्यू में बेस्ट वर्क करने के लिए आपको स्लाइड ट्रांजिशंस करने हैं तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? रीडिंग व्यू, नोट्स व्यू या स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू। सो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन E, दैट इज स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू। स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू का यूज़ करके अगर आपको कोई भी स्लाइड ऐड करनी है ट्रांजिशन के लिए टू वर्क बेस्ट, तो उसके लिए हम स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू का यूज़ करेंगे। सो वैक्यूम ट्यूब्स जो हैं वो किसके द्वारा रिप्लेस किए गए थे? सो वैक्यूम ट्यूब्स जो हैं वो ट्रांजिस्टर्स के द्वारा रिप्लेस किए गए थे, बिकॉज वैक्यूम ट्यूब्स जो थे वो आपके फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होते थे एंड सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया जाने लगा था। ठीक है, सो वैक्यूम ट्यूब्स वर रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर्स। देन नेक्स्ट है, इनमें से कौन से फंक्शन का यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट रिमाइंडर इन MS Excel। तो रिमाइंडर जो होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम कौन से फंक्शन का यूज़ करते हैं? डिवीजन, जो डबल ब्रैकेट्स रेम, डबल ब्रैकेट्स रिमाइंडर, डबल ब्रैकेट्स MUL, डबल ब्रैकेट मॉड, डबल ब्रैकेट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन E, दैट इज मॉड डबल ब्रैकेट का हम यूज़ करते हैं ताकि जो है आपका जो आंसर है वो आपको रिमाइंडर जो है उसका कैलकुलेट होकर के मिल जाए। देन नेक्स्ट है, मैग्नेटिक डिस्क जो है वो मैग्नेटिक टेप से चीपर होती है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, दैट इज फॉल्स। नो, मैग्नेटिक जो टेप होता है आपका वो ज़्यादा चीप होता है व्हेन कंपेयर टू मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, देन नेक्स्ट है, विच ब्राउज़र इज़ एन इनबिल्ट ब्राउज़र इन विंडोज़। विंडोज़ में आपका कौन सा ब्राउज़र इनमें से है जो कि इनबिल्ट होता है, आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ता? क्रोम, सोलारिस, फायरफॉक्स, सफारी या इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन E, दैट इज इंटरनेट एक्सप्लोरर। जैसे कि आपका मैक iOS होता है यानी कि एप्पल होता है, तो उसमें क्या होता है, आपका सफारी जो होता है वो आपका इनबिल्ट ब्राउज़र होता है। वैसे ही यहाँ पे आपका विंडोज़ में इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है वो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है, इनबिल्ट ब्राउज़र होता है आपका। द नेक्स्ट है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और गूगल क्रोम जो है वो किसके एग्जाम्पल हैं? सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, OS सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर्स, मिडलवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन E, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और गूगल क्रोम जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं आपके।
द नेक्स्ट है मेमोरी विच फॉरगेट्स एवरीथिंग व्हेन यू स्विच ऑफ द कंप्यूटर इज़ नोन एज, जब भी आप अपने कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर देते हैं तो जो मेमोरी है वो सब कुछ वो गायब हो जाती है, तो उस तरह की मेमोरी को हम क्या कहते हैं? करप्टेड, वॉलेटाइल, नॉन करप्टेड, या इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा आपका नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। वहीं वॉलेटाइल मेमोरी जो होती है वो जो है अगर आपका डेटा सेव हो जाता है अगर आप अपने मोबाइल कंप्यूटर को स्विच ऑफ करेंगे, तो यहाँ पे आंसर जो है वो गलत दे रखा है, दूसरे किसी क्वेश्चन का दे रखा है, सो आपको याद रखना है दैट इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ऑप्शन सी। द नेक्स्ट है dash is the amount of time that passes between when a data request or call for storage is made by an instruction control unit and when data is delivered or when the storage begins। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा है जिसे टाइम बताया जाता है जो कि पास होता है जब कोई डेटा रिक्वेस्ट और कॉल करता है फॉर स्टोरेज इज़ मेड, जब भी किसी स्टोरेज की नीड होती है बाय एन इंस्ट्रक्शन कंट्रोल यूनिट, तो उस तरह के टाइम की जो टाइम होता है, अमाउंट ऑफ टाइम होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बर्स्ट टाइम, स्विचिंग टाइम, फॉर्मेट स्पेसिफायर टाइम, डेटा प्रोसेस टाइम या एक्सेस टाइम। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज एक्सेस टाइम। सो एक्सेस टाइम क्या होता है? टोटल टाइम इट टेक्स अ कंप्यूटर रिक्वेस्ट डेटा एंड देन दैट रिक्वेस्ट बी मेट। जब कोई कंप्यूटर कोई डेटा को रिक्वेस्ट करता है और जब वो रिक्वेस्ट की जो उसने रिक्वेस्ट किया होता है वो मीट हो जाता है, तो उस टाइम को कहा जाता है एक्सेस टाइम। द नेक्स्ट है टीसीपी प्रोटोकॉल इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स। तो टीसीपी प्रोटोकॉल यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है वो कौन सी लेयर में यूज़ होता है? नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर, सेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर। सो टीसीपी प्रोटोकॉल जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज़ किया जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट है कैरेक्टर रिकग्निशन टेक्नोलॉजी जो होती है उसे कौन से कोड कहा जाता है जो कि प्राइमरीली यूज़ किया जाता है बैंकिंग सेक्टर के द्वारा फॉर द क्लियरेंस ऑफ चेक्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। चेक्स और अदर डॉक्यूमेंट्स की क्लियरेंस के लिए, जो कि बैंकिंग सेक्टर में आप देखते हैं कि आप लोग को लाइंस और कुछ नंबर्स दिखे होते हैं चेक में जो बॉटम मोस्ट में, तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन का, ठीक है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, ठीक है। द नेक्स्ट है आरोग्य सेतु जो है ऐप जो है आपका, जो कि आपका आया था फॉर कोविड रिलेटेड। सो आपको बताना है कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है? ओनली जीपीएस, ओनली ब्लूटूथ, या आपका जीपीआरएस, जेंडर, ब्लूटूथ एंड जीपीएस। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, दैट इज ब्लूटूथ और जीपीएस दोनों ही टेक्नोलॉजीज का यूज़ करता है आरोग्य सेतु ऐप, ठीक है। द नेक्स्ट है अगर आपको किसी नंबर को डिलीट करना है रोज एंड कॉलम से एमएस एक्सेल के, तो उसके लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? तो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स को डिलीट करने के लिए एमएस एक्सेल से कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ किया जाएगा? ऑप्शन ई, दैट इज कंट्रोल प्लस माइनस, ठीक है। द नेक्स्ट है मैक एड्रेस जो है is also known as dash with 48 bits hardware number of a computer। so मैक एड्रेस को क्या कहा जाता है और दूसरा नाम क्या है जिसमें 48 बिट्स हार्डवेयर नंबर ऑफ कंप्यूटर यूज़ किया जाता है? मेमोरी एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, सबसेट एड्रेस, सेट मैपिंग एड्रेस या लॉजिकल एड्रेस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज फिजिकल एड्रेस। तो मैक एड्रेस को ऑल्सो नोन एज हार्डवेयर एड्रेस और फिजिकल एड्रेस भी कहा जाता है। दे यूनिकली आइडेंटिफाई एन अडाप्टर ऑन अ लैन, ठीक है। द नेक्स्ट है डैश इज अ प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसफरिंग डेटा सिक्योरली फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। सो अगर आपको किसी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा को ट्रांसफ़र करना है सिक्योरली, तो उसके लिए हम किस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं? पीयूपी, एसएमटीपी, एसएफटीपी, आईपी या यूडीपी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ SFTP। तो SFTP यानी कि सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का हम यूज़ करते हैं अगर हमें किसी वन नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क सिक्योरली फाइल को ट्रांसफ़र करना है। द नेक्स्ट है प्रिंटिंग क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर को मेजर करने के लिए हम किस यूनिट का यूज़ करते हैं? क्या यूनिट कहलाती है वो? डॉट्स पर यूनिट टाइम, डॉट्स पर लाइन, डॉट्स पर करेक्टर, डॉट्स पर सेंटीमीटर या डॉट्स पर इंच। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज़ डॉट्स पर इंच। DPI के फॉर्म में जो है हम कैलकुलेट करते हैं अगर हमें किसी प्रिंटर का रेजोल्यूशन, आउटपुट रेजोल्यूशन जो है मेजर करना है। वहीं इनपुट रेजोल्यूशन को मेजर करने के लिए हम PPI का यूज़ करते हैं, दैट इज़ पिक्सल पर इंच, ठीक है। तो ये यूनिट होती है आपकी। नेक्स्ट है कौन सा ऐसा मालवेयर है जो कि एसोसिएट होता है बिटकॉइन के साथ में? बिटकॉइन जब खेला जाता है तो उसके साथ में कौन सा मालवेयर एसोसिएटेड होता है? इथेरियम जैकिंग, बाइटवेयर, क्रिप्टो जैकिंग, रैंसमवेयर, डेटा जैकिंग। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज क्रिप्टो जैकिंग। सो क्रिप्टो जैकिंग जो है उसे मैलिशियस क्रिप्टो माइनिंग भी कहा जाता है, ठीक है।
देन नेक्स्ट है डैश इज़ अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो कि यूज़ किया जाता है टू डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ अ नेटवर्किंग सिस्टम। तो नेटवर्किंग सिस्टम के फंक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए कौन से कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का यूज़ किया जाता है? टीसीपी मॉडल, ओएसआई मॉडल, आईपी मॉडल। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ द ओएसआई मॉडल। सो ओएसआई मॉडल यानी कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल जो है उसका जो है उसे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कहा जाता है जो कि यूज़ किया जाता है टू डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ अ नेटवर्किंग सिस्टम। सो दीज आर द टॉप 20 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस कर लिए कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड। एंड आई होप आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा, बिकॉज इसमें वही क्वेश्चंस को डिस्कस कर रही हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एंड एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे मैम थोड़ा और लेवल बढ़ाइए, बट लेवल बढ़ा के फ़ायदा क्या है अगर आपको जो एग्जैक्ट लेवल में ना दे पाऊँ एग्जाम में। तो एग्जाम में जो है वो इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक लेवल अप ही दे रही हूँ क्योंकि जो कंप्यूटर अवेयरनेस का जो पेपर आता है वो इतना टफ नहीं आता है, बेसिक चीज़ें होती हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है ना पूरा कंप्यूटर अवेयरनेस तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। एंड उसके लिए बंडल पीडीएफ कोर्स आप परचेज कर लीजिए, दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल। मैंने खुद देखा है, समझा है खुद, इसीलिए आपको सजेस्ट कर रही हूँ, वरना मैं जल्दी प्रमोट नहीं करती हूँ चीज़ें। सो सेशन अच्छा लगा है, डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।